बड़ी तादाद में हम देख सकते हैं कि गोदी मीडिया के नाम से बड़े मशहूर हैं और जो चंद पैसे के लिए किसी को भी ऊपर बढ़ाने का और किसी को भी घटाने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सरकारों ने सिर्फ फीते काटने का काम किया है, इसके अलावा और कुछ। अरे तो ये तो हर सरकार करती है, काम कोई शुरू करता है फीते कोई यही है ना, आपको एक सड़क, आपको एक स्कूल, आपको ये वृद्धाश्रम, मतलब कोई भी एक काम जो सरकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ है, अगर आप योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा यहाँ दिखा दें तो हम योगी आदित्यनाथ जी को वोट देने के लिए तैयार। राशन देना कम बल्कि प्रचार ज्यादा, इतनी बड़ी बड़ी फोटो लगा देना, 5 किलो अनाज देना, उस पर 150 रुपये का अपना फोटो लगा देना। तो बता रहा हूँ ये जुमलेबाजी है, आपको प्रिंट मीडिया पे ही दिखाई देगा या सोशल मीडिया पे, जो खास तौर से गोदी मीडिया है वहाँ आप देख सकते हैं कि इतना विकास की गंगा बह रही है वहाँ पर कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम जनता का मूड में, और मैं हूं आपके साथ फराह खान। लगातार हम आपको योगी आदित्यनाथ का विकास दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार विकास की क्या स्थिति है हर गांव हर शहर। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सत्ता में आएंगे तो गड्ढा मुक्त करेंगे, तो कितना गड्ढा मुक्त हुआ है लगातार दिखा रहे हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा बिलारी में और गाँव लगता है ये सहसपुर। भैया क्या नाम बता? रुस्तम नगर सहसपुर। नाम भूल गए थे इसलिए दोबारा पूछ लिया। तो गांव का नाम है रुस्तम नगर सहसपुर और विधानसभा लगती है बिलारी। तो सबसे पहले गड्ढा मुक्त दिखाते हैं योगी जी का। तो कैमरा सहयोगी से कहूँगी ज़रा सड़कें दिखाएं यहाँ की विधानसभा बिलारी की, कि सड़कों की स्थिति क्या है, कितनी गड्ढे में सड़कें हैं और कितना गड्ढा युक्त हुआ है, कितना गड्ढा मुक्त हुआ है, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। चलिए, ये तो रही गड्ढा मुक्त की बातें, और जो सुविधाएं हैं और जो योजनाएं हैं, कितना गांव के लोगों को यहाँ पर लाभ मिल रहा है, ये जानने की कोशिश गांव के लोगों से ही करते हैं। और 4.5 साल में गांव के लोगों के कितने अच्छे दिन आए ये भी जानने की कोशिश करते हैं, और ये भी जानेंगे कि 22 में जनता क्या चाहती है, किसको सौंपने वाली है यूपी और किसको बनाएगी उत्तर प्रदेश का सुल्तान। तो पीछे लोग मौजूद हैं गाँव के, जो इसी गाँव के हैं, लोकल के हैं। तो एक एक करके इन सभी से बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? जी, सद्दाम हुसैन। क्या कहेंगे, विकास की स्थिति तो देख चुके, 4.5 साल में कितने बढ़िया दिन आए हैं? जी, विकास की स्थिति आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। और जैसा कि बात की गई थी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कि हम यूपी को गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन कितना गड्ढा मुक्त हुआ है ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप सर्वे कीजिए और आप देख ही रहे हैं कि ऐसा मालूम नहीं पड़ता कि गड्ढों में सड़कें, बल्कि मालूम ये पड़ता है कि सड़कों में गड्ढे। देखिए, ये बात मैंने पहले ही बता दी कि मालूम नहीं पड़ता कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। तो देख लीजिए कितना गड्ढा मुक्त हुआ है। बाकी की सुविधाएं योगी जी डंका बजा रहे हैं, 4 लाख नौकरियां दे दी, राशन फ्री दे रहे हैं, वैक्सीन फ्री दे रहे हैं, और क्या करें? असल में ये सब देखा जाए तो ये सब जुमलेबाजी, क्योंकि जहाँ तक हम ज़मीनी स्तर पे बात करें तो 4 लाख रोजगार की बात अगर करें तो वो भी हमें कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम देख रहे हैं दे रहा है ना न्यूज़पेपर में, बड़ा बड़ा फ्रंट पेज पे 4 है। तो मैं बता रहा हूँ, ये जुमलेबाजी है, आपको प्रिंट मीडिया पे ही दिखाई देगा या सोशल मीडिया पे, जो खास तौर से गोदी मीडिया है वहाँ आप देख सकते हैं कि इतना विकास की गंगा बह रही है वहाँ पर कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। विकास की गंगा जमीनी स्तर पर नहीं बह रही? जमीनी स्तर पर कहीं भी कुछ नहीं है। अगर आप रोजगार की बात करें तो रोजगार नहीं, अगर आप कारोबार की बात करें तो कारोबार नहीं। जो मजदूर तबका है, निचला तबका है, वो काम से परेशान है। और स्थिति ये आ गई है कि लोग भूखमरी की कगार पर। कह रहे फ्री राशन दे रहे, घर बैठे पेट भर रहे। फ्री राशन इससे पहले नहीं मिलता था, और सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या समाजवादी की सरकार हो या फॉर एग्जाम्पल कोई भी सरकार हो, सब में राशन मिलता था। लेकिन अगर बात की जाए तो जहाँ तक मैंने देखा राशन का फिलहाल में सवाल, तो मुझे ये लग रहा है कि ये राशन देना कम बल्कि प्रचार ज़्यादा। इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटो लगा देना, 5 किलो अनाज देना, उस पर 150 रुपये का अपना फ़ोटो लगा देना। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये लोगों के बीच में पहुँच करके अनाज का वितरित करना कम और अपना प्रचार प्रसार करना ज़्यादा। यानी स्तर पर कोई नहीं काम हुआ, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है, कोई भी। अब की बार 22 में क्या स्थिति लग रही है? बीजेपी या कहें योगी आदित्यनाथ फिर से विराजमान होंगे या अब की बार सत्ता बदल जाएगी? देखिए, हालात के हिसाब से और इस क्षेत्र के सर्वे के हिसाब से तो देखा जाए तो यहाँ कोई नहीं चाहता कि दोबारा से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बने। तो किसकी सरकार चाहते हैं? यहाँ लोग चाहते हैं कि अखिलेश जी की सरकार यहाँ बने, क्योंकि जितना काम पिछली सरकार में हमने देखा अखिलेश यादव जी का, शायद इतना काम किसी सरकार ने यहाँ इस क्षेत्र में नहीं किया। मतलब योगी आदित्यनाथ ने काम नहीं, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं है। अगर आपको एक सड़क, आपको एक स्कूल, आपको एक वृद्धाश्रम, मतलब कोई भी एक काम जो सरकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ है, अगर आप योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा यहाँ दिखा दें तो हम योगी आदित्यनाथ जी को वोट देने के लिए तैयार। अच्छा, नहीं देंगे वोट? बिल्कुल नहीं देंगे। चलिए और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है दादा?
दादा का अब्दुल रशीद नाम है। हाँ, अच्छा ये बताइए कितने बड़े मोहम्मद इब्राहिमपुर देखो जाके आप। हाँ। मोहम्मद इब्राहिमपुर की स्थिति अच्छा, देखो, जाएंगे, रोड बिल्कुल चल रहा है। जाएंगे। हाँ। तो देखो जाके आपको क्या स्थिति हुई बड़ी। अच्छा, आगे वाले गांव की स्थिति भी जी, इससे मोहम्मद बदतर है। इब्राहिमपुर इससे ज्यादा खराब है। जाकर रोड देखो जाके जो डंका बजा रहे गांव गांव शहर शहर विकास किया है, और विकास की स्थिति जमीनी स्तर पर क्या है ये आपको लगातार दिखा रहे हैं। जनता के बीच क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्या कुछ सुविधाएं चल रही हैं, क्या कुछ सुविधाएं 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ ने दी हैं, वो सब पता चल रहा जो है। टोल प्लाजा से रोड चला है अच्छा। उसकी रोज की स्थिति देखो देखिए, वो आज तक नहीं देखा बाकी किसी ने। बढ़िया दिन आए, अच्छे दिन आए का क्या हाल कुछ है? नहीं आया दिन, बढ़िया बढ़िया दिन आते तो रोड होते फर्स्ट क्लास। हाँ, अगर रोड उनकी सरकार में बन जाता तो हम हाँ। ठीक था मामला। हाँ। ये बड़े बड़े हाईवे बनवा दिए, फ्लाईओवर बनवा नहीं दिए। देखो जाके आप जाके देख ये जो सारे फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, हाँ। ये सब अखिलेश जी के द्वारा हाँ, पास किए हुए और उन्हीं की सरकार में शुरू हुए कार्य हैं। हाँ। यहाँ पर इन सरकारों ने सिर्फ फीते काटने का काम किया है, इसके अलावा और कुछ अरे नहीं। तो ये तो हर सरकार करती है काम, कोई शुरू करता है फीते, कोई काम यही है ना, ये कहें कि हमने करा दिए तो ये कहना गलत है। हाँ। क्योंकि अगर हम देखें सही मायनों में तो ये अखिलेश जी की सरकार का दिया हुआ काम है, उन्हीं की सरकार में लगभग पूरा भी हो चुका था। वो बात एक अलग ही, सरकार उतरी, फीते काटने का काम इस सरकार ने कर दिया तो क्रेडिट इनको चला गया। हाँ, यानी बस सरकार ने कोई काम लेकिन नहीं इस सरकार के जहाँ तक हमने देखा, सर्वे किया या पढ़ा या न्यूज़ के माध्यम से देखा है, तो इस सरकार का हमें कोई काम जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दिया। सिर्फ दिखाई दिया तो कागजों में या जुमलेबाजी। ये टीवी मीडिया पे अब भी चल रहा है बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। नहीं तो कहने को ये असल में कहा जा सकता है, मैं सबको तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बड़ी तादाद में हम देख सकते हैं कि गोदी मीडिया के नाम से बड़े मशहूर हैं और जो चंद पैसे के लिए किसी को भी ऊपर बढ़ाने का और किसी को भी घटाने का काम कर सकते हैं। तो जरिए प्रचार है, पैसा दो, प्रचार प्रसार करो, कितना भी कुछ दिखा दो, लेकिन अगर हम ज़मीनी हकीकत की बात करें तो कहीं भी कुछ नहीं है। बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, भुखमरी की कगार पर है। और उत्तर प्रदेश का हाल अगर आप देखें तो गुंडागर्दी कह रहे गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी खत्म की थी, कहा था कि गुंडागर्दी खत्म करेंगे सारे गुंडा माफिया, लेकिन अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा गुंडागर्दी अगर कहीं है तो वो इस वक्त यूपी में। कह रहे पुलिस प्रशासन, अपनी अलग गुंडागर्दी करती है। आप पुलिस की बात कर रहे, कह रहे पुलिस प्रशासन सख्ती से काम कर रही है, सरकारों में असल में देखा जाए कोई सख्ती नहीं है। हाँ, सख्ती है हाँ। तो वो आम जनता पर अगर आप देखोगे ना हाँ, कि जो गुंडे करते हैं वो तो संरक्षण में, और बात करें आम आदमी की, अगर आम आदमी चलती राह पर चलता भी है तो उसी के लिए कानून भी है। जो गुंडागर्दी करने वाले उनके लिए कोई कानून व्यवस्था में दिखाई नहीं यानी गुंडा राज खत्म नहीं हुआ, नहीं, गुंडाराज कोई खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया है। बढ़ गया है। बिल्कुल तो जिस तरह से लगातार डंका बजा रहा है, फिर से बीजेपी आएगी? नहीं, ये शायद ये तो एक कह सकते हैं कि जिस तरह के हमने देखे हैं हाँ, कि अगर किसी तरह से केंद्र सरकार अपना फ़ायदा उठाते हुए किसी भी प्रकार से अगर सरकार बना ले तो बात एक अलग है, लेकिन अगर सही मायनों में एग्जिट पोल यहाँ का देखा जाए तो सरकार अखिलेश यादव अखिलेश यादव जी।